आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। दोस्तों, पौराणिक काल के सबसे बड़े नागरिक अभियंता यानी कि सिविल इंजीनियर कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा कन्या संक्रांति को होती है। दोस्तों, इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्वकर्मा जयंती या विश्वकर्मा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में हम आपको विश्वकर्मा जयंती या विश्वकर्मा पूजा की संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस दिन कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए और कौन से कार्य इस दिन निषेध हैं। विश्वकर्मा भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं, ये भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, विश्वकर्मा का जो जिक्र है 12 आदित्यों और लोकपालों के साथ ऋग्वेद में भी किया गया है। इस बार विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2023 यानी कि रविवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थीं, उसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही किया गया था। जैसे कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका या हस्तिनापुर या सुदामापुरी, इन सब की रचना भगवान विश्वकर्मा ने ही की थी। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे की जो कथा है, सबसे पहले वह जानते हैं। कथा के अनुसार जब नारायण अर्थात भगवान विष्णु सागर में शेषशय्या पर लेटे हुए थे, तो उनके नाभि के कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव हुए। ऐसा कहा गया है कि धर्म की वस्तु नामक पत्नी से वास्तु सात्विक पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के प्रवर्तक थे, और उन्हीं वासुदेव की अंग्रिशी नामक पत्नी से भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई थी। तो भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए गए हैं। वे 2 भुजा वाले, 4 भुजा वाले, 10 भुजा वाले, 1 मुख, 4 मुख और 5 मुख वाले हैं। इनके 5 पुत्र हैं, जो कि वास्तुशिल्प की अलग अलग विद्याओं में पारंगत हैं, और उन्होंने ही कई वस्तुओं का आविष्कार किया है। दोस्तों, अब आप इस साल विश्वकर्मा पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उसे जान लें। तो कन्या संक्रांति पर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि इस बार 2 शुभ योग बन रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार पहला शुभ मुहूर्त 17 सितंबर को सुबह 7:50 से शुरू होकर दोपहर 12:05 तक है। इस मुहूर्त में आप विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार एक और मुहूर्त मिल रहा है। जी हाँ, दूसरा मुहूर्त दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:31 से रहेगा। यूँ तो आप कोशिश करना कि सुबह वाले मुहूर्त में ही पूजा कर लें, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते तो आप इस समय भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा के दिन हमें विधि विधान से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे व्यापार में, व्यवसाय में तरक्की हो, बढ़ोतरी हो, मुनाफा हो। खास तौर पर जिन लोगों के कारखाने हैं, यानी कि जो टेक्निकल चीजों से जुड़े हैं, जिनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, अपने वाहन हैं, घर में औजार हैं, या फिर औजार से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, तो ऐसे लोगों को इस दिन भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा करनी चाहिए, और वो भी बताए गए शुभ मुहूर्त में। दोस्तों, इस दिन आप भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा जो आपके पास है, आप अपने संस्थान में उसकी स्थापना करें। इस दिन भगवान विश्वकर्मा को पीले या सफेद वस्त्र अर्पित करें। सफेद या पीले फूलों से उनकी पूजा आराधना करें, सफेद भोग अर्पित करें, और फिर इसके बाद विधि विधान से उनका पूजन करें। और इस दिन इस पूजा के बाद प्रसाद वितरण का बहुत महत्व होता है। तो आप जो भी भगवान विश्वकर्मा को प्रसाद चढ़ाते हैं, उसे अपने संस्थान, घर परिवार के लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। अब दोस्तों, इस दिन जो कार्य आपको भूलकर भी नहीं करने हैं, उसे ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा के दिन कारखानों, औजारों की पूजा होती है। तो इस दिन आपको आपके औजारों के साथ सम्मान पूर्वक रहना चाहिए। गलती से भी उनमें पैर न लगे। इस दिन आपको उनकी पूजा करनी होगी, उनको पुष्प, धूप, दीप दिखाना होगा। जो भी आपके कारखानों में, घर में औजार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वाहन हैं, उनकी विशेष रूप से पूजा करनी होगी। देखिए, यदि आप किसी पुर्जे, कारखानों आदि से नहीं जुड़े हैं, तो आजकल सबके घर में वाहन तो होता ही है, तो इस दिन अपने वाहन की पूजा अवश्य करें। दूसरा कार्य, यदि आप इस दिन किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, तो इस दिन आपको आपके औजारों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस दिन उनकी बहुत अच्छे से सफाई करनी है
और इस दिन उन्हें आराम देना है, इसलिए आपको इसका प्रयोग इस दिन नहीं करना है। इसी प्रकार से ये कार्य वाहनों के लिए भी होगा। विश्वकर्मा पूजा के बाद लोग वाहनों का इस्तेमाल नहीं करते, इसे एक जगह पर रहने देते हैं और अगले दिन से इसका प्रयोग शुरू करते हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य तो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल होते हैं और उन सामानों में पुर्जे होते हैं किसी भी प्रकार के, जैसे मोबाइल है तो हमें विश्वकर्मा पूजा के दिन इसकी भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा अन्य जो सामान है जैसे सिलाई मशीन है, फ्रिज है, तो आपको इन सभी चीजों की पूजा बहुत अच्छे से करनी है। जो भी रोजमर्रा के दिन इस्तेमाल में आते हैं उन मशीनों की आप पूजा करें, उनकी साफ सफाई करें ताकि वे अच्छे से और लंबे समय तक आपका साथ दे। दोस्तों, चौथा कार्य, विश्वकर्मा पूजा के दिन आपका मशीनों से जुड़ा कोई भी ऐसा कार्य है जैसे कि फैक्ट्री हो या ऐसी चीजें जिसमें मशीनों का यूज होता हो, जैसे कि आप प्रोडक्ट बनाते हो काम के लिए, तो आपको इस दिन अपनी फैक्ट्री में या मशीनों का प्रयोग नहीं करना है। सभी मशीनों को रेस्ट देना है और इस दिन उनकी पूजा करनी है। दोस्तों, जो लोग इस दिन विश्वकर्मा पूजा करते हैं उन्हें इस दिन भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने व्यापार कार्य की उन्नति और तरक्की के लिए किसी भी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका आपको विश्वकर्मा पूजा के दिन ध्यान रखना चाहिए। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखिए। आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से आप सभी का व्यापार बहुत अच्छा चले। जय भगवान विश्वकर्मा।